नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन। खबरों की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले देखिए, छत्तीसगढ़ की महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। 70 लाख महिलाओं को मैतारी वंदन योजना के तहत पहली किस्त जारी की गई। धरती से, काशी की पवित्र नगरी से आप सबसे भी बात करने का अवसर मिला है और इसलिए मैं तो बधाई देता ही हूं, लेकिन बाबा विश्वनाथ भी आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं कल शिवरात्रि थी परसों, तो शिवरात्रि के कारण 8 मार्च महिला दिवस को ये कार्यक्रम करना संभव नहीं था, तो एक प्रकार से 8 मार्च महिला दिवस, शिवरात्रि का दिवस और आज बाबा भोले की नगरी से बाबा भोले के आशीर्वाद भी 1000 रुपया तो पहुंच रहा है, उससे बड़ी ताकत बाबा भोले का आशीर्वाद भी पहुंच रहा है। और मैं हर महतारी को कहूंगा, आप सबके खातों में अब हर महीने बिना किसी परेशानी के ये पैसा आता रहेगा। और ये मेरा भरोसा है छत्तीसगढ़ की बीजेपी की सरकार पर, और इसलिए मैं गारंटी दे रहा हूं, माताओं बहनों, जब माताएं बहनें सशक्त होती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है। इसलिए डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता हमारी माताओं बहनों का कल्याण है। आज परिवार को पक्का घर मिल रहा है और वो भी महिलाओं के नाम पर। उज्ज्वला का सस्ता गैस सिलेंडर मिल रहा है, वो भी महिलाओं के नाम पर। 50% से ज्यादा जनधन खाते, वो भी हमारी माताओं बहनों के नाम पर। जो मुद्रा लोन मिल रही है, उनमें भी 65% से ज्यादा हमारी महिला बहनों ने, माताओं बहनों ने, खास करके नौजवान बेटियों ने कदम उठाया, आगे बढ़ी और ये लोन लेकर के अपना काम शुरू किया है। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं का जीवन बदल दिया है। हमारी सरकार के प्रयासों से अब तक देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बन चुकी है। 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बन जाना, और गांव-गांव में ये कितनी बड़ी आर्थिक शक्ति बन गई है। और लेकिन ये सफलता को देखते हुए हमने एक बहुत बड़ी छलांग लगाने का फैसला किया है। हम अब संकल्प कर लिए हैं कि हम देश की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य पूरा करके रहेंगे। नमो ड्रोन दीदी योजना से भी महिलाओं के सशक्तिकरण के नए रास्ते खुले और माताएं बहनें, नमो ड्रोन दीदी का एक बड़ा कार्यक्रम मैं कल ही करने वाला हूं। आप जरूर सुबह 10-11 बजे टीवी पर जुड़ जाइए, देखिए नमो ड्रोन दीदी क्या कमाल कर रही है, आपको भी देखने को मिलेगा और आप भी उत्साह के साथ भविष्य में उसके साथ जुड़े जाएंगे। और इस नमो ड्रोन दीदी इस योजना के तहत भाजपा सरकार बहनों को ड्रोन भी दोगी और ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग भी देगी। और मैंने तो एक बहन का इंटरव्यू देखा था, उसने कहा मुझे तो साइकिल भी नहीं आती थी और आज मैं ड्रोन दीदी पायलट बन गई हूं। देखिए, इससे खेती आधुनिक होगी और बहनों को अतिरिक्त कमाई भी होगी। कल ही दिल्ली से मैं इस योजना का शुभारंभ करने जा रहा हूं
और इसलिए आप सबसे आग्रह है कि फिर एक बार जरूर मेरे साथ जुड़िए। माताओं बहनों, परिवार समृद्ध तब होता है जब परिवार स्वस्थ होता है, और परिवार स्वस्थ तभी होता है जब घर की महिलाएं स्वस्थ होती हैं। पहले गर्भ के दौरान माता और शिशु की मृत्यु बहुत बड़ी चिंता थी। हमने मुफ्त टीकाकरण और गर्भ के समय 5,000 रुपये की मदद गर्भवती महिलाओं को देने की योजना बनाई। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। पहले घर में शौचालय न होने की वजह से बहनों बेटियों को पीड़ा और अपमान सहना पड़ता था। आज हर घर में माताओं बहनों के लिए इज्जत घर है। इससे उनकी परेशानी भी कम हुई है और बीमारियों से भी मुक्ति मिली है। माताओं बहनों, चुनाव के पहले कई पार्टियां बड़े बड़े वायदे करती हैं। आसमान से सारे सितारे आप चरणों में लाकर रख देने की बातें करती हैं, लेकिन भाजपा जैसी साफ नियत वाली पार्टी ही अपने वायदे पूरी करती है। तो महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को पहली किस्त जारी की गई और संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं कोलकाता के परेड मैदान में, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की यानी ममता बनर्जी रैली कर रही हैं। टेल मी, 3-4 दिन पहले रमजान का लिए पहले फ्राइडे, रमजान का पहले हमारा माइनॉरिटी भाई बहन दिल्ली में प्रेयर करते थे। क्या उसको नहीं पिटाया? उसको नहीं मारा? इसके बाद मीडिया को बोला वो छवि मत तुलो, वो छवि तुलने मत दो। जब पंजाबी भाई ने आवाज उठाया, आप क्यों खालिस्तानी बोलता है, हम तो देश का सेवक है, तो मीडिया को बोल दिया इसको नहीं दिखाना है। सब एजेंसी लेके इलेक्शन को लूटने की कोशिश कर रहा है। ये तो इलेक्शन कमिश्नर खुद कल बोल दिया। ऐसा नहीं चल सकता है। जिंदगी भर खाली टॉर्चर, खाली टॉर्चर, खाली टॉर्चर। ऑलरेडी आप देखेंगे 2-3 दिन बाद फिर रास्ते निकलेंगे और घर घर में जाके रेड करेंगे। डरो मत, बोलो हमारा घर रेड करना है, हमको 5,000 लिस्ट चाहिए। क्यों हमारा 5,000 लिस्ट नहीं है? जुडिशियरी में हाथ जोड़ के कहती हूं, आप लोगों के पास जनता जाते हैं आपको विचार के लिए, इंसानियत के इंसाफ के लिए। मेहरबानी करके आप बीजेपी का कुर्सी में मत बैठ के आप विचार मत कीजिए, इसमें काम नहीं होता। जनता का दर्द होता है, जनता का दिल दुखाता है। हम जुडिशियरी को रेस्पेक्ट करते हैं। আমি ইন্ডিভিজুয়াল কাউকে বলছি না, কিন্তু ওদের মুখস্থ দেখছেন, কেউটে সাপের থেকেও ভয়ঙ্কর। চেয়ারে বসেছিল কেউটে, বাইরে বেরিয়ে গোখড়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে বাবু। বলে এতদিন অনেক বিচার করেছো, হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রী চাকরি খেয়েছো, এবার তোমাদের বিচার হবে, জনগণ বিচার করবে তোমাদের কি করে তোমরা এত চাকরি খেয়েছো। এবং তাই পরিষ্কার কথা, বেশি কথা বলার দরকার নেই। ব্রিগেডের গর্জন, বিজেপির বিসর্জন। গ্রাম বাংলায় গর্জন, বিজেপির বিসর্জন। জেলায় জেলায় গর্জন, বিজেপির বিসর্জন। জনজাতির গর্জন, বিজেপির বিসর্জন। সব কমিউনিটির গর্জন, বিজেপির বিসর্জন। পাড়ায় পাড়ায় গর্জন, বিজেপির বিসর্জন। উদ্বাস্তুদের গর্জন, বিজেপির বিসর্জন। মতুয়াদের গর্জন, বিজেপির বিসর্জন। রাজবংশীদের গর্জন, बीजेपी विसर्जन। संख्यालघु भाई लोग बहन लोग, क्या दिल में दुख है ना, तो आवाज जोर से बोलो। रमजान मास आ रहा है, रोजा भी करो, अल्लाह आपको रोजा कबूल करे। इंशाल्लाह
और साथ साथ में बीजेपी को वापस भेज दो। वो जैसा किसी को और नहीं मार सकता है, नहीं लूट सकता है। মনে রাখবেন, আমরা যতদূর সম্ভব প্রার্থী দেওয়ার চেষ্টা করেছি মনের মতো। দু একজনকে হয়তো দিতে পারিনি, তাদের জন্য আমি দুঃখিত। তাদের আমি বিধানসভা ইলেকশন আসছে বা অন্যান্য দলের পজিশন আছে, তাদের নিশ্চয়ই আমি দেব, কোথাও না কোথাও সুযোগ করে দেব। কিন্তু যা দিলাম এটা দলের। মনে রাখবেন, তৃণমূল ভার্সেস বিজেপি, এখানে কংগ্রেস সিপিএম ওদের সাথে লড়াই চলবে। তৃণমূল কংগ্রেস এখানে বাংলায় একা লড়বে, আসামেও লড়বে, ইউপিতেও লড়বে। একটা সিটে অখিলেশের সাথে কথা হয়েছে, মেঘালয় আমরা বিরোধী দল, মেঘালয় তো লড়বো। আর দেশ কোন পথে চলবে তৃণমূল কংগ্রেস ঠিক করবে, বেঙ্গল ঠিক করবে, বাংলায় দিশা দেখাবে, বাংলায় পথ দেখাবে, বাংলায় রাস্তা দেখাবে। অনেকক্ষণ রোদ্রে আপনারা অনেক কষ্ট করেছেন। আমি तो पश्चिम बंगाल में रैली कर रही हैं और जिस तरीके से बीजेपी को यहां ललकारते हुए और साथ ही एनआरसी लागू नहीं होने देंगे पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी की ये चुनौती। और अब आपको एक बड़ी खबर बता दें, बंगाल में टीएमसी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, टीएमसी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। 42 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवारों की लिस्ट टीएमसी की तरफ से जारी हो गई है। और बड़ी बात यह कि पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ रही है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। बड़ी खबर इस वक्त की। अब से थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी को भी आपने इसी मंच से सुना और अब अभिषेक बनर्जी बोलते हुए, राज्य सभापति, আমরা বালুরঘাটের ভূমিপুত্র, লোকসভার মাটির মানুষ এবং রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রর নাম ঘোষণা করছি বালুরঘাট থেকে। এরপর মালদা উত্তর থেকে বাংলার হয়ে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে লড়াই করবেন প্রাক্তন আইপিএস এবং দীর্ঘদিন মানুষের জন্য কাজ করেছেন প্রসূন ব্যানার্জি। মালদা দক্ষিণ থেকে তৃণমূলের হয়ে লড়াই করবেন শাহনওয়াজ আলী রেহান, অত্যন্ত জনপ্রিয়, সুদক্ষ, অক্সফোর্ডে পিএইচডি করেছেন এবং মালদারি ছেলে। বাংলার হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন মালদা দক্ষিণ থেকে শাহনওয়াজ আলী রেহান। এরপর জঙ্গিপুর থেকে লড়াই করবেন খলিলুর রহমান। এরপর বহরমপুর থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী, বাংলার প্রার্থী, ভারতবর্ষের অন্যতম ক্রিকেটের তারকা, কেকেআর টিমেও দীর্ঘদিন খেলেছেন, আমাদের সকলের অত্যন্ত প্রিয় এবং জনপ্রিয় ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান। বহরমপুর থেকে লড়াই করবেন ইউসুফ পাঠান। মুর্শিদাবাদ থেকে লড়াই করবেন আবু তাহের খান। কৃষ্ণনগর থেকে বাংলার হয়ে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে লড়াই করবেন মহুয়া মৈত্র। রানাঘাট থেকে লড়াই করবেন রানাঘাট কৃষ্ণগঞ্জের ছেলে, বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারী। বনগাঁ থেকে লড়াই করবেন বিশ্বজিৎ দাস। ব্যারাকপুর থেকে লড়াই করবেন পার্থ ভৌমিক। দমদম থেকে লড়াই করবেন দীর্ঘদিনের জনপ্রতিনিধি, মানুষের সর্বক্ষণের সাথী প্রফেসর সৌগত রায়। বারাসাত থেকে লড়বেন ডক্টর কাকলি ঘোষ দস্তিদার। বারাসাত থেকে লড়াই করবেন ডক্টর কাকলি ঘোষ দস্তিদার। বসিরহাট থেকে লড়াই করবেন হাজী নুরুল ইসলাম।
হাজী নুরুল ইসলাম। জয়নগর থেকে লড়াই করবেন প্রতিমা মণ্ডল। মথুরাপুর থেকে লড়াই করবেন যুব নেতা এবং মানুষের সর্বক্ষণের কর্মী, এলাকার ভূমিপুত্র বাপি হালদার। ডায়মন্ড হারবার থেকে লড়াই করবেন আমি জানি না কে লড়াই করবে, না বললে তো দেখা। ডায়মন্ড হারবার থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন আমাদের সাধারণ সম্পাদক अभिषेक बनर्जी। तो टीएमसी ने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। एक एक कर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अभिषेक बनर्जी कर रहे थे और बहरामपुर सीट जो अधीर रंजन चौधरी की सीट है, उस सीट पर टीएमसी ने इस बार यूसुफ पठान को उतारा है उम्मीदवार के तौर पर। तो कोलकाता की रैली में टीएमसी उम्मीदवारों का ऐलान, एक एक करके अभिषेक बनर्जी उन नामों का ऐलान करते हुए कहां पर टीएमसी ने किस उम्मीदवार पर भरोसा जताया है और तमाम नाम जो हैं वो लिए जा रहे हैं। और इसमें यूसुफ पठान जो कि बहरामपुर से इस बार चुनाव मैदान में टीएमसी की तरफ से उतारे गए हैं। बहरामपुर सीट अधीर रंजन चौधरी से यूसुफ पठान का मुकाबला, यानी कांग्रेस और टीएमसी। कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी उस सीट से चुनाव, उनकी वो सीट है और इसके साथ ही वहां पर सामने उतारा गया है यूसुफ पठान। इस वक्त आप उनको स्टेज पर देख भी पा रहे हैं। तो एक एक करके 42 सीटों पर एक साथ ही उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। अब देखिए कई बड़े चेहरे टीएमसी के जो वहां पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को भी इस वक्त आप देख रहे हैं। जलपाईगुड़ी से निर्मल चंद्र रॉय को टीएमसी ने टिकट दिया है, चुनावी मैदान में उतारा है। महुआ मोइत्रा को दोबारा टिकट मिला है टीएमसी की तरफ से और महुआ मोइत्रा को नुसरत जहां का टिकट कट गया है। टीएमसी की सांसद नुसरत जहां का टिकट इस बार काटा गया है, लेकिन महुआ मोइत्रा पर भरोसा एक बार फिर टीएमसी की तरफ से जताया गया, उन्हें टिकट मिल गया है एक बार फिर। बशीरहाट से हाजी नूरुल इस्लाम को टिकट जो है वो मिला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीएमसी के ये उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में उतारे गए हैं 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है तृणमूल कांग्रेस। और कहां पर, कौन सी सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, इन तमाम उम्मीदवारों का ऐलान इसी मंच से किया जा रहा है। नुसरत जहां पिछली बार भरोसा टीएमसी ने किया था, अभिनेत्री हैं, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया, उनका टिकट कट गया। और देखिए हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप दोनों साइड टीएमसी के कौन से कहां से उम्मीदवार उतारे गए हैं, उन एक एक नाम की जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आपको दी जा रही है। और कौन सी वो सीट है। कूच बिहार से जगदीश बासुनिया, यूसुफ पठान बहरामपुर, महुआ मोइत्रा कृष्णनगर सीट से उनको टिकट दिया गया है। বিভূষণ কালীপদ সোরেন মেদিনীপুর থেকে লড়বেন জুন মালিয়া। পুরুলিয়া থেকে লড়বেন শান্তিরাম মাহাতো। বাঁকুড়া থেকে লড়বেন तालडांगरार विधायक अरूप चक्रवर्ती। तो अभिषेक बनर्जी को डायमंड हार्बर से टिकट, अभिषेक बनर्जी जिन्हें डायमंड हार्बर से टिकट मिला है टीएमसी की तरफ से। टीएमसी के ये तमाम उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, एक एक कर उसकी जानकारी हम आपको एबीपी न्यूज पर इस वक्त दे रहे हैं। वो बड़े नाम, वो बड़े चेहरे जिन पर निगाह थी कि आखिर इस बार पार्टी उन्हें कहां से उतारती है, किसका टिकट कटेगा, किसको नया मौका मिलेगा, तो वो तमाम नामों की जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। टीएमसी ने लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और जिस तरह से गठबंधन से दूरी कई मंच पर एक साथ जरूर ममता बनर्जी दिखाई दी, लेकिन बात जब पश्चिम बंगाल की है तो वहां पर कोई भी समझौता करती हुई नहीं दिखाई दी। हालांकि इस बात के संकेत पहले भी मिल रहे थे कि वो कोई यहां गुंजाइश छोड़ेंगी, ऐसा लग नहीं रहा था। और सभी सीटों पर जो 42 सीटें हैं वहां पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। इससे पहले ममता बनर्जी को भी आपने सुना जो बड़ी बातें कहती हुई नजर आ रही थी। सीधे तौर पर बीजेपी, वो काफी हमलावर थी बीजेपी पर। और अब 42 उम्मीदवार, दमदम से सौगत रॉय को टीएमसी ने उम्मीदवार बनाया है। टीएमसी के ये तमाम उम्मीदवार, दार्जिलिंग से गोपाल लामा, निर्मल चंद जलपाईगुड़ी, मालदा उत्तर से प्रसून बनर्जी को टिकट मिला है।
काकोली घोष जो बारासात से टीएमसी की उम्मीदवार हैं। नुसरत जहां को टिकट इस बार नहीं मिला। यूसुफ पठान बैरामपुर से चुनाव लड़ेंगे इस बार। और देखिए शत्रुघ्न सिन्हा को इस वक्त आप देख रहे हैं, कीर्ति आजाद को भी इस वक्त आप देख रहे हैं। तमाम वो बड़े चेहरे जिस पर निगाह लगातार रहती है वो आज इस बड़े मंच पर, क्योंकि ये ताकत दिखाई जा रही है। टीएमसी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है इस बड़े मंच, इस बड़ी रैली के जरिए, जिसमें एक सीधा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हम किसी का साथ ना लेकर अकेले ही चुनाव मैदान में जनता के बीच जा रहे हैं। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट दिया गया है। शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं आसनसोल से। और कीर्ति आजाद जिन्हें आपने देखा भी अभी मंच पर, दुर्गापुर से उन्हें टिकट मिला है। दुर्गापुर से कीर्ति आजाद को टिकट टीएमसी ने दिया है। बड़े चेहरे, बड़ी जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण सीटें जहां पर एक तरह से दाव टीएमसी ने लगाया है इन चेहरों के जरिए। और एक एक कर उन नामों का ऐलान अभिषेक बनर्जी इस मंच को क्योंकि वो संभाल रहे हैं, तो उन्होंने एक एक कर वो जानकारी दी कि कौन सी सीट से किस पर भरोसा जता रही है टीएमसी। अब देखिए, और ये एक ताकत जो दिखाई जा रही है इस मंच के जरिए टीएमसी की, कोलकाता से तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। থেকে বঞ্চিত হবেন আর তৃণমূল জিতলে আপনার অধিকার আপনি পাবেন। তাই অধিকারের পক্ষে আগামীর ভোট। আর আমি খালি একটা কথা বলবো, এটা নির্বাচন বা নির্বাচিত করার ভোট নয়। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।